हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से टॉप एनसीईआरटी बेस्ड वीवीआई एमसीक्यू जो बोर्ड एग्जाम में आने के हाई चांसेस है। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका पहला सवाल। रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए अभिक्रिया को तेज करने के लिए, बी द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए, सी अभिक्रिया को धीमा करने के लिए, डी रंग परिवर्तन दिखाने के लिए। आपका सही जवाब होगा बी द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए। आपको बता दें दोस्तों, रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए किया जाता है ताकि अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर रहे, जिससे द्रव्यमान संरक्षण का नियम सही साबित होता है। आपका अगला सवाल है दोस्तों, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है? आपका ऑप्शन है ए ऑक्सीजन का ह्रास, बी ऑक्सीजन का योग, सी हाइड्रोजन का योग, डी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। आपका सही जवाब होगा बी ऑक्सीजन का योग। दोस्तों याद रखेंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। और ये भी याद रखेंगे कि अवकरण में ऑक्सीजन का वियोग होता है और हाइड्रोजन का योग होता है। तो चलिए अब आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। आपका अगला सवाल है, अपचयन अभिक्रिया क्या है? आपका ऑप्शन है ए ऑक्सीजन का योग, बी इलेक्ट्रॉन का त्याग, सी ऑक्सीजन का ह्रास, डी ताप का बढ़ना। आपका सही जवाब होगा सी ऑक्सीजन का ह्रास। आपका अगला सवाल है, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपका ऑप्शन है ए अपचयन, बी ऑक्सीकरण, सी विस्थापन, डी संयोजन। आपका सही जवाब होगा बी ऑक्सीकरण। नेक्स्ट, संतुलित रासायनिक समीकरण की विशेषता क्या है? आपका ऑप्शन है ए अभिकारक अधिक होते हैं, बी उत्पाद अधिक होते हैं, सी दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होती है, डी समीकरण लंबा होता है। आपका सही जवाब होगा सी दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होती है। आपका अगला सवाल है दोस्तों, किसी रासायनिक अभिक्रिया का संकेत क्या हो सकता है? आपका ऑप्शन है ए रंग में परिवर्तन, बी ताप में परिवर्तन, सी गैस या अवक्षेप का निर्माण, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा डी इनमें से सभी। आपका अगला सवाल है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर किस धातु का ऑक्साइड बनता है? आपका ऑप्शन है ए लोहा, बी एल्युमिनियम, सी मैग्नीशियम, डी कैल्शियम। आपका सही जवाब होगा सी मैग्नीशियम। आपका अगला सवाल है, विघटन अभिक्रिया में आपका ऑप्शन है ए एक अभिकारक से एक उत्पाद बनता है, बी दो अभिकारक मिलकर कई उत्पाद बनाते हैं, सी एक अभिकारक टूटकर दो या अधिक उत्पाद बनाते हैं, डी कोई उत्पाद नहीं बनता। आपका सही जवाब होगा सी एक अभिकारक टूटकर दो या अधिक उत्पाद बनाता है। आपका अगला सवाल है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो रंग किस रंग में बदलता है? आपका ऑप्शन है ए नीला हरा, बी हरा नीला, सी लाल काला, डी बिल्कुल नहीं बदलता। आपका सही जवाब होगा ए नीला हरा। आपका अगला सवाल है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपका ऑप्शन है ए डाल्टन, बी लेवोसिए, सी एवोगाद्रो, डी न्यूटन। आपका सही जवाब होगा बी लेवोसिए। आपका अगला सवाल है दोस्तों, जब मैग्नीशियम रिबन जलता है तो उसकी चमक कैसी होती है? आपका ऑप्शन है ए लाल, बी नीली, सी चमकीला सफेद प्रकाश, डी पीली। आपका सही जवाब होगा सी चमकीला सफेद प्रकाश। आपका अगला सवाल है, जब चौ यानी कैल्शियम कार्बोनेट को
गर्म किया जाता है दोस्तों, तो उससे कौन सी गैस निकलती है? आपका ऑप्शन है ए O2, बी H2, सी CO2, डी N2। आपका सही जवाब होगा सी CO2। आपका अगला सवाल है दोस्तों, जब लोहे पर जंग लगती है तो वह उदाहरण है। आपका ऑप्शन है ए ऑक्सीकरण का, बी अपचयन का, सी विघटन का, डी विस्थापन का। आपका सही जवाब होगा ए ऑक्सीकरण का। आपका अगला सवाल है, जब कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिलाया जाता है तो मिश्रण, आपका ऑप्शन है ए ठंडा हो जाता है, बी तापमान नहीं बदलता, सी यह एक रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, डी गर्म हो जाता है। आपका सही जवाब होगा डी गर्म हो जाता है। आपका अगला सवाल है जो बेहद ही खास है, निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? आपका ऑप्शन है ए बर्फ का पिघलना, बी कागज का फटना, सी लोटे का टूटना, डी लोहे पर जंग लगना। आपका सही जवाब होगा डी लोहे पर जंग लगना। आपका अगला सवाल है दोस्तों, जब लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तो क्या बनता है? आपका ऑप्शन है ए H2 गैस और आयरन क्लोराइड, बी केवल आयरन क्लोराइड, सी केवल हाइड्रोजन गैस, डी कोई अभिक्रिया नहीं होती। आपका सही जवाब होगा H2 गैस एवं आयरन क्लोराइड। आपका अगला सवाल है, जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? आपका ऑप्शन है ए संयोजन, बी विघटन, सी विस्थापन, डी द्विविस्थापन। आपका सही जवाब होगा सी विस्थापन। आपका अगला सवाल है दोस्तों, जल विद्युत अपघटन में H2 और O2 का आयतन अनुपात होता है। आपका ऑप्शन है ए 1:1, बी 2:1, सी 1:2, डी 3:1। आपका सही जवाब होगा बी 2:1। आपका अगला सवाल है, जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो घोल किस रंग का हो जाता है? आपका ऑप्शन है ए नीला, बी हरा, सी दूधिया सफेद, डी लाल। आपका सही जवाब होगा सी दूधिया सफेद। तो दोस्तों, आज के इन VVI क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा, कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर ऐसे ही इम्पोर्टेंट MCQ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। रोज प्रैक्टिस करो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार टेस्ट के साथ।